नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सोमवार को शारदीय नवरात्र के प्रथम नवरात्रि पर छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में भारी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि जिले के प्रसिद्ध मंदिर माता भुजावली, देवसर धाम, पहाड़ी माता, काली मंदिर व दुर्गा कॉलोनी स्थित माता मंदिर के साथ करीब 350 मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर भिवानी में प्रथम नवरात्रि के दिन भिवानी के अनेक मंदिरों को सजाया गया है। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि की प्रथम आराध्य देवी माता शैलपुत्री है। माता का यह रूप सती, पार्वती, दुर्गा, उमा जैसे अनेक नामों से प्रसिद्ध है तथा पर्वतराज की पुत्री होने के कारण माता के इस प्रथम रूप का नाम शैलपुत्री पड़ा। इसी कड़ी में दुर्गा कॉलोनी देवालय में अखंड ज्योत जलाने पहुंचे श्रद्धालु व पुजारियों ने कहा कि आज प्रथम दिन शैलपुत्री माता का पूजन हुआ है। इस अवसर पर माता ने अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भक्तों ने 9 दिन के व्रत रखे हैं और मंदिर में 9 दिन तक वो अपनी मुरादों को पूर्ण करने के लिए अखंड ज्योत जलाते हैं। उन्होंने कहा कि माता हर किसी की मनोकामना को पूर्ण करती है। वहीं मंदिर की विशेषता बताते हुए पुजारी ने बताया कि सन 1948 में पाकिस्तान से इस अखंड ज्योत को लेकर आए थे, जो कि आज भी प्रज्वलित है। उन्होंने बताया कि मंदिर में लगभग 750 से ऊपर हर वर्ष नवरात्रों में ज्योतियां जलाई जाती है, जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। मैं शादी के बाद 25-26 साल से यहाँ आ रही हूँ और बीच में कभी कभी नहीं आना होता, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है और बहुत शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि माँ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ऐसा हमारा विश्वास है, श्रद्धा है माँ के प्रति। क्या नाम आपका? मेरा नाम राज कथूरिया है। मैं पिछले 40 सालों से मंदिर में आ रही हूँ और हर साल मतलब 2 बार आती हूँ मंदिर में। तो माता के ऊपर बड़ी श्रद्धा है, सैकड़ों लोग यहाँ पे आते हैं। माँ सबकी मनोकामना को पूरी करती है और माता ने हमने जो माता से मांगा है वो हमेशा मिला है। जय माता दी। जय माता की। देखो, महामाई की असीम कृपाएं पहले नवरात्र से ही आज शुरू सारी हमारे हिंदुस्तान पे और विश्व में जितने भी माँ के भगत हैं, जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सब पर माँ की कृपा आज से बरसनी शुरू हो गई है। वैसे तो हमेशा ही बरसती रहती है, लेकिन ये 9 दिन माँ के विशेष तपस्या के दिन होते हैं। और ये जो छोटू राम भगत जी होते थे, ये माँ के अनन्य भगत थे। मैं भी मंदिर में नवरात्रों में माँ की कृपा होती है तो दर्शन करने आता हूँ और माँ की विशेष कृपाएं माँ के भक्तों पर बरसती हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ठीक।
एक बार तो यहाँ आ गया उनसे काम लेना है दूसरा। मैं विनोद कुमार छाबड़ा इस मंदिर से कम भी 35-36 साल से भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इतना भगत छोटू राम जी जब होते हुए तो वो अपना शरीर जिसे छोड़ के गए, पाकिस्तान से आए थे, और वो जब से लेके अब तक अखंड ज्योत प्रचंड चल रही है। बहुत दूर दूर से लोगों का यहाँ आवागमन है और अपनी मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं। अपनी श्रद्धा और आस्था लेकर इस मंदिर में बहुत दूर दूर से ज्योत जगाने के लिए आते हैं। 9 दिन की अखंड ज्योत नवरात्रों की, और 1 तारीख को छठ का जागरण है यहाँ पे, महाकाली का विशाल जागरण होगा यहाँ पे, और 4 तारीख को यहाँ मतलब हवन होगा, महायज्ञ होगा समापन के दिन। तो सभी भक्तों से भी अनुरोध है कि जितना भी यहाँ आकर अपने आस्था पूरी। सभी भक्तों को जय माता दी। हमारे यहाँ दुर्गा मंदिर में हर साल की बात ही अब की बार भी यहाँ माँ के चरणों में अखंड दिया लग रहा है, जो लोग प्रचंड कर रहे हैं। यहाँ मंदिर के अंदर जिस श्रद्धा से, जिस भाव से भक्त लोग आते हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है, और मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोगों की भावना होती है कि माँ के चरणों में ज्योत जगाएं, अखंड दिया लगाएं। और ये दिया जो है, ये ज्योत जो है हमारे पिताश्री पाकिस्तान से माँ भगवती के आदेशानुसार यहाँ लेकर आए थे, और वो जो है ज्योत आज भी प्रज्वलित है। उसके बाद हमारे पिताजी, माँ का आदेश हुआ भी ज्वाला जी से ज्योत लेकर के आओ, तो वहाँ ज्वाला जी से भी ज्योत लेकर गए, जो कि आज भी हम 3 दिन पहले ज्वाला जी से ज्योत लेकर के आए हैं। और हर साल की बात ही माँ भगवती के चरणों में ऐसी ज्योत लगती रहती हैं। ये करीबन ज्योतियाँ जो है 750 से ज्योतियाँ ऊपर हैं, और जिस भी भक्त की मनोकामना जो भी मांगता है, जो भी मुराद मांगता है, वो मुराद माँ भगवती उनकी पूर्ण करती है। और यहाँ माँ भगवती के चरणों में पूर्ण होने के बाद में यहाँ माँ भगवती के चरणों में अखंड दिया लगाते हैं। आज जो है माँ भगवती का पहला नवरात्र है, और पहले नवरात्र को माँ भगवती शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हमने भी आज माँ भगवती की पूजा की, अर्चना की, और उसके बाद में यहाँ माँ भगवती के भक्तों ने माँ की ज्योत प्रचंड की। और यहाँ जो है ज्वाला जी से ज्योत लेकर के आने के बाद उसी ज्वाला से माँ भगवती की ज्योत प्रचंड की गई। ये ज्योत जो है पाकिस्तान से जब ज्योत लेकर आए 1948 के अंदर यहाँ ज्योत लेकर आ गए थे यहाँ, और फिर जो है उसी ज्योत से माँ भगवती के दिन भर जो है चमत्कार होते रहे, और उस चमत्कार का रूप आज भव्य रूप बना लिया माँ भगवती ने। और यहाँ जो भी भक्त मनोकामना लेकर आता है, माँ भगवती उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। और ये जो है सन 1947 के बाद में 48 के अंदर ज्योत ले आए थे। फिर उसके बाद में हमारे पिताश्री भगत छोटू राम जी जो ज्वाला जी से लेकर के आए, जो कि आज भी यहाँ माँ भगवती चरणों में प्रज्वलित है। सोमवार को दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचकर भिवानी हलचल टीम के साथ आगामी योजनाओं के बारे में अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर दिव्यांगों को शिकायत सुनते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन शीघ्र अपना UDID कार्ड बनवाए ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सोमवार को स्थानीय हासी रोड स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हरियाणा राजकुमार मक्कड़ ने भिवानी हलचल टीम के साथ खास बातचीत की। इस अवसर पर उनके द्वारा विभिन्न विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वे भिवानी में फैली समस्याओं के समाधान को लेकर दिव्यांगजनों को आश्वासन भी दिया गया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पिछले काफी समय से दिव्यांगजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किंतु आने वाले समय में इन समस्याओं को खत्म करने के लिए उनके द्वारा पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे ताकि कोई भी दिव्यांगजन परेशान ना हो। मैं राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हरियाणा 3 विषयों को लेकर के भिवानी ज़िले के प्रवास पर आया हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है कि यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में से दिव्यांगजन को रेफ़र किया जाता है, जबकि यहाँ स्थानीय तौर पर अच्छे डॉक्टर उपलब्ध हैं। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने 1250 डॉक्टरों की नियुक्ति की है, जिनमें से काफ़ी संख्या में लगभग 40 नए डॉक्टर भिवानी के अंदर भी आए हैं। लेकिन उन लोगों से काम लेने की बजाय यहाँ के जिला चिकित्सा अधिकारी सामान्य जो दिव्यांग है उसको भी खास तौर पे हड्डियों के मामले में, साइकोलॉजिस्ट के मामले में,
वो रोहतक रेफ़र करते हैं, जिसके कारण से दिव्यांगजन को अपनी UDID कार्ड बनवाने में और दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके विषय में मैं आज यहाँ के जिला के चिकित्सा अधिकारी हैं, उनसे मैंने बातचीत की है, उनको सख्त ताकीद की है और उनको हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार से दिव्यांग को तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए, और जिनका प्रमाण पत्र यहाँ बन सकता है उसका डॉक्टर यहाँ उपलब्ध है। अगर डॉक्टर यहाँ उपलब्ध होने के बावजूद भी रेफ़र करता है, इसका मतलब है कि या तो डॉक्टर अनपढ़ है या जानबूझ करके उन दिव्यांगजन को परेशान किया जा रहा है। तो अगर कोई डॉक्टर परेशान करेगा तो सरकार की सख्त हिदायत है, ऐसों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और दिव्यांगजन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसकी जिम्मेवारी यहाँ के CMO और SMO इन दोनों के पास है और उनको जो है हिदायत दी गई है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। दूसरा जो विषय था वो ये कि हमारे भिवानी का क्षेत्र है वो खिलाड़ियों का क्षेत्र है। पैरा खिलाड़ी भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं, लेकिन हमारी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021 है, दुर्भाग्य से इसमें पैरा प्लेयर्स के लिए भेदभाव की एक शर्त जुड़ गई, जिसमें खिलाड़ियों के अंदर निराशा है। उनको मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूँ कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने संस्तुति कर दी है कि जो एक ग्रेड डाउन में जो नौकरी देने की बात है दिव्यांग खिलाड़ियों को, वह समाप्त होगी। अगर सामान्य खिलाड़ी है और पैरा खिलाड़ी है, दोनों एक जैसा मेडल प्राप्त करते हैं, तो उनको नौकरी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, उनको एक ही प्रकार की नौकरी मिलेगी। दूसरी, अभी तक जो नेशनल खेल थे, नेशनल पैरा स्पोर्ट्स थे, उसके अंदर हरियाणा सरकार की ओर से कैश अवार्ड नहीं दिया जाता था, लेकिन राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के नाते से मैंने अनेक निर्णय दिए हैं, जिनके आधार पर अब 8 खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपया उनके खातों में अभी जमा हुआ है। 8 खिलाड़ियों को 30 सितंबर तक और भी राशि उनके खातों में आने की संभावना है, फाइल प्रक्रिया में है। तो मैं ये भी आश्वस्त यहाँ के खिलाड़ियों को करने के लिए आया हूँ कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका पैरोकार वहाँ है और आपकी निश्चित रूप से पैरवी होगी। तीसरा जो विषय ध्यान में आ रहा है वो दिव्यांगजन में अवेयरनेस की, जागरूकता की भारी कमी है, जिसके कारण से बहुत बार वो दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। तो अभी हरियाणा सरकार ने 2 चैनलाइजिंग एजेंसीज बनाई है, एक सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक और दूसरा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम। इन दोनों को हरियाणा सरकार के द्वारा 70 करोड़ रुपया जारी किया गया है, जो दिव्यांगजन को उनके अपने काम करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्वयं वो काम कर सके, इसके लिए आसान शर्तों पर ऋण है। महिलाओं के लिए 1% कम है, पुरुष दिव्यांगों के लिए 40% से अधिक दिव्यांगता वाला जो भी दिव्यांग है उसका पात्र है, उसको अपना प्रस्ताव लेकर के आना होगा और प्रस्ताव को स्वीकृत होते ही उसको 50 लाख रुपए तक का ऋण 6% वार्षिक पर मिल सकता है। महिला को 5% के आधार पर मिल सकता है और बहुत लंबी अवधि का वो ऋण होगा। 1.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए किसी गारंटर की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका प्रचार न होने के कारण से पिछले दिनों शिकायतें आई थी कि भिवानी में ख़ास तौर पर यहाँ के जो जनरल मैनेजर इस विभाग के हैं, उनके पास जब ऋण लेने के लिए कुछ दिव्यांग गए तो उन्होंने कहा कि आप नाम पढ़िए, हमारे तो निगम का नाम ही है पिछड़ा वर्ग निगम, कमज़ोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग निगम, इसमें तो दिव्यांग शब्द ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं कि उनके खाते में 3 करोड़ रुपया पड़ा है दिव्यांगों को देने के लिए, लेकिन जिला मैनेजर उनको ही मालूम नहीं। तो इस प्रकार के अधिकारियों को चेताने के लिए और दिव्यांगजन को आश्वस्त करने के लिए आया हूँ। सोमवार को बड़चौक स्थित सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय में राज्य कार्यकारिणी पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संघ के जिला प्रधान सुखदर्शन सरोहा ने बताया कि विभिन्न मुद्दों को लेकर आगामी 2 अक्टूबर को उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं उन्होंने 16 अक्टूबर को 22वां त्रिवार्षिक सम्मेलन करने की जानकारी भी प्रदान की।
सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान सुखदर्शन सरोहा ने सोमवार को आयोजित बैठक में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार तमाम सरकारी विभागों को निजीकरण के माध्यम से सिकोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोडवेज के सरकारी विभागों में सरकार का बहुत बड़ा हमला है। जिला प्रधान ने कहा कि इस हमले को रोकने के लिए हम बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। साथ ही शिक्षा बचाओ और रोजगार बचाओ को लेकर 2 अक्टूबर को डीसी कार्यालय के समक्ष 24 घंटे का प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रधान ने बेरोजगारी पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम 2 लाख नौजवानों को हर वर्ष नौकरी देंगे, लेकिन 8 साल हो चुके हैं। सरकार नौकरी देने की बजाय विभागों को सिकोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को रद्द किया जाए और युवाओं को रोजगार करने का पूरा मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो 12 से 14 नवंबर को सर्व कर्मचारी संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन कैथल में होने जा रहा है, जिसमें बड़े आंदोलन की घोषणा कर आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने का काम सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा किया जाएगा। मैं सुखदर्शन सरोहा, सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान। आज सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय में रोड पर सर्व कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग की जा रही है। इस मीटिंग में भिवानी जिला के तमाम 7 ब्लॉकों के प्रधान, सेक्रेटरी, कैशियर, तमाम जिला कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी विभिन्न संगठनों के इसका मीटिंग में उपस्थित हैं। आज का जो हमारा मुख्य एजेंडा है, सर्व कर्मचारी संघ का 22वां वार्षिक सम्मेलन जो 16 अक्टूबर को हम करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए हमने मीटिंग बुलाई है। और इस मीटिंग में तमाम सम्मेलन की तैयारी करते हुए हम विस्तार से चर्चा करते हुए रूपरेखा तैयार करेंगे। दूसरा, हम जो आपको कहना चाह रहे हैं कि आज जो वर्तमान में जो हालात सरकार ने सरकारी विभागों के कर दिए, निजीकरण के माध्यम से सरकारी विभागों को सिकोड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ा हमला जो आज सरकारी विभागों में है वो है एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा विभाग में। और बिजली, स्वास्थ्य, रोडवेज, तमाम जो ये 4-5 मुख्य विभाग हैं, इनके ऊपर आज सरकार का बहुत बड़ा हमला है। और इस हमले को हम रोकने के लिए आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार करेंगे। और इसी एवज में 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को 24 घंटे का डीसी कार्यालय पर शिक्षा बचाओ, रोजगार बचाओ पड़ाव डाला जाएगा हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से। और इसमें सर्व कर्मचारी संघ भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। दूसरा, जो बिजली के ऊपर जो सरकार लगातार बिजली का निजीकरण कर रही है, जो बिजली के कर्मचारियों का जो आंदोलन चला हुआ है, उसमें भी सर्व कर्मचारी संघ मदद करेगा। दूसरा, हम कहना चाहेंगे, अगर जो आज देश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी फौज खड़ी हो गई है, जो पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में मतलब बेरोजगारी के दर में 1 नंबर पे है। और बेरोजगारी की दर 34% के लगभग बता रहे हैं वे, हरियाणा में बेरोजगारी दर 34% है, जो पूरे देश में 1 नंबर पे है। हम कहना चाहेंगे, जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार नौजवान युवा जो घूम रहे हैं, हरियाणा सरकार का जो मैनिफेस्टो था उसमें जो घोषणा की गई थी कि हम हरियाणा के 2 लाख लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष। तो सरकार को 8 साल हो गए, 16 लाख बच्चों को, हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलना था। रोजगार देने की बजाय तो दूर की बात है, सरकार ने विभागों को सिकोड़ना शुरू कर दिया। और आज बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और दूसरा, जो अग्निवीर के नाम से जो सरकार ने स्कीम लागू की है मिलिट्री में से, जो देश की सुरक्षा की जो एक बहुत बड़ी कड़ी है, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं कि नौजवानों को पूरी नौकरी करने का मौका दिया जाए। ये अग्निवीर की जो बनाई है स्कीम 4 साल की, इसको रद्द किया जाए। बीती 12 सितंबर को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गांव जाटू लोहारी के 80 वर्षीय बुजुर्ग सूबे सिंह की हत्या व उनकी पत्नी कृष्णा को घायल करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोहारी गांव के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। अपनी मुलाकात में ग्रामीणों ने पुलिस द्वारा आज तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करने की शिकायत की। रविवार देर शाम को गांव जाटू लोहारी में 80 साल के बुजुर्ग सूबे सिंह की हत्या करने व उसकी पत्नी कृष्णा को घायल कर लूटपाट करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को 15 दिन बाद भी गिरफ्तार न किए जाने मामले को लेकर गांव के करीब 200 लोग एसपी से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस अवसर पर ग्रामीणों ने एसपी अजीत सिंह शेखावत से मुलाकात कर आरोपियों को 3 दिन के अंदर गिरफ्तार किए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 3 दिन में मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। वहीं एसपी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। 12 तारीख को हमारे गांव में सूबे सिंह का मर्डर हो गया था। उनके घर पे काफ़ी सामान भी निकल गया, चोरी हो गई थी। उसके बारे में हमारा गांव जाटू लोहारी आज इकट्ठा हुआ था। उन्होंने फैसला किया अब एक बार एसपी साहब से मिले। एसपी साहब से हम मिले। एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है जल्द ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे।
अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आगे का क्या है? अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो गांव इसके बारे में अटल फैसला लेगा। कुछ भी करना पड़े, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी गांव का चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे कहीं रोड जाम करना पड़े, कोई भी ठोस कदम गांव उठा सकता है। गांव में फैसला हो चुका है, लेकिन एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दे दिया जल्दी हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। एसपी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। एसपी साहब ने यूँ कहा है कि भाई हम जल्दी अपराधियों के नज़दीक हैं और जल्दी अपराधियों को पकड़ लेंगे। तो हम इस बात से संतुष्ट हैं पूरे गांव की तरफ से जो टाइम दिया है साहब ने। और अगर उसके बाद भी अगर कोई गिरफ्तारी नहीं होती या मुलजिम पकड़ा नहीं जाता तो हम गांव को फिर से इकट्ठा करके जो भी हमने इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा उसके लिए पूरा गांव 36 बरादरी तैयार है और उस एक्शन पर हम पूरा काम करेंगे और अपराधियों को गिरफ्तार कराएंगे। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के गेट नंबर 1 के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लिया और शव की शिनाख्त करने के लिए शव को अस्पताल में बेहतर करने के लिए रखवा दिया। यह जानकारी पुलिस के जांच अधिकारी ने दी। चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है, जिसकी सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में स्थित पुलिस चौकी से सूचना प्राप्त हुई थी कि हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही जांच अधिकारी ने बताया कि अभी तक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक ने पीली धारीदार शर्ट व काली लोअर पहनी हुई है, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच में है। वहीं इसकी हाइट 5 फुट 5 इंच के आसपास है, जिसका रंग गेहुआ है। जांच अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इसकी पहचान हो तो वो जल्द से जल्द इसकी सूचना दिनोद गेट चौकी में आकर दें। कल दिनांक 25/9/22 को एक टेलीफोन के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि सरकारी अस्पताल के गेट नंबर 1 के साथ पड़ी नाम मालूम व्यक्ति की लाश मिली, जिसकी सूचना जीएच भिवानी में पहुंची। लाश को अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है। जिस मृत व्यक्ति ने पीली धारीदार शर्ट लोअर काली डाल रखी है, जिसका हुलिया इस प्रकार से है। रंग गेहुआ, लंबूतरा चेहरा, पतला फुर्तीला शरीर, कद 5 फुट 5 इंच, उम्र लगभग 35-40 के बीच। यदि किसी व्यक्ति को इसकी सूचना लगे तो पीपी दिनोद गेट भिवानी को सूचना दे या संपर्क करें। लाश को 72 घंटे के लिए सरकारी अस्पताल में रख दिया गया है। बवानीखेड़ा हलके के जमालपुर के ग्रामीणों द्वारा हांसी तोसाम रोड की खस्ता हालत की शिकायत संबंधित अधिकारी को बार बार करने के बाद अंततः सोमवार को तोसाम मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम लगा रहे ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की खस्ता हालत के कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सोमवार को सुबह बवानीखेड़ा हलके के गाँव जमालपुर के ग्रामीणों ने मिलकर हांसी तोसाम मार्ग को जाम लगाकर बंद कर दिया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि वो रोड को बनाने की गुहार सभी अधिकारी से लगा चुके हैं, लेकिन शासन और प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा, जिसके चलते मजबूर होकर उनको जाम लगाना पड़ रहा है। मौके पर जाम खुलवाने के लिए बवानीखेड़ा थाना से पुलिस टीम भी पहुंची, लेकिन ग्रामीण इस बात पर अड़े रहे कि भवन एवं निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे वे उन्हें आश्वासन दे कि रोड का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा ताकि उनकी समस्या का निदान हो सके। रोड तो ये देखो जी, आप समस्या आपके सामने आपने दिखाई भी दे रही है। काफी दिनों से लोगों का आवागमन बंद हो चुका है। हम जिसे दुकानदार भाई है इधर, हमारी कम से कम भी 6 महीने से तो दुकानें बंद पड़ी है, क्योंकि ये पर कस्टमर तो आ नहीं पा रहे कि दुकानें सारी बंद करनी पड़ रही है। मजबूरी किस कारण से बंद हो रही है? किस कारण से कस्टमर नहीं आते। रोड ये ऊपर सारा टूटा पड़ा है, बरसात हो जाती है तो पानी का आवागमन बहुत तेज हो जाता है, इधर लोगों का आना जाना भी बंद हो जाता है, तो दुकानदार तो सभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे जी। और पिछली बार भी हमने करीब 6 महीने पहले रोड जाम किया था, तो प्रशासन भी आया था, पुलिस अधिकारी भी आए थे। उन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया कि भाई ये इसको हम बनवा देंगे, 15 दिन में कार्रवाई शुरू कर देंगे, मगर आज तक ये कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई। हम तंग आके दोबारा फिर हमने ये रोड जाम करना पड़ रहा है, और हमारी जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी ना तो हम इसको खोलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे ये जमालपुर गाँव है जी, यहाँ से तो शाम की तरफ है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।